बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी 5 मिनट में बगैर आटा गूंदे बहुत ही मज़ेदार नाश्ता बनाने का तरीका, जिसे खाने के बाद आप पराठे खाना भूल जाएंगे। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे हौसले और तसल्ली के लिए साथ देने के लिए इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इसके लिए आप 2 कप मैदा लें। मैदे को आप छान कर साफ कर लें और बाउल में डाल लें। फिर आप इसमें आधा कप घी या ऑयल शामिल कर लें। साथ में आप 1 कप दूध शामिल कर लें, नीम गरम। इसमें दूध डालने के बाद अब आप इसमें 1 चम्मच नमक शामिल कर लें और आधा चम्मच अजवाइन डाल लें। अब आप इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। चम्मच के साथ इन सारी चीज़ों को पहले मिक्स करें और फिर आप इसमें पानी शामिल करें। अब आप इसमें 1 कप पानी, इसको आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। इसी तरह आप थोड़ा थोड़ा करके पानी को इसमें डालें और इसको आप आहिस्ता आहिस्ता घोल कर नरम कर लें। इसका आप नॉर्मल सा अमेज़ा बना लें, जो ना ज़्यादा गहरा हो और ना ज़्यादा पतला हो। ये देखने के लिए कि मेज़ा जो है वो बेहतरीन तैयार हो चुका है। आप चम्मच के दरमियान, चम्मच की उल्टी साइड पे आप इसके दरमियान लाइन खींच कर देखें। अगर लाइन फैले नहीं, मैदा फैले नहीं, तो आप समझे कि ये बेहतरीन तैयार हो चुका है। अब आप इसको ढाँप कर एक साइड पर रख दें। इतनी देर में आप चूल्हे पर पैन या कोई भी बर्तन रखें। इसमें आप 2 चम्मच घी या ऑयल डालकर गरम करें। फिर आप इसमें 1 चम्मच साबुत ज़ीरा डालकर ब्राउन कर लें। अब आप इसमें प्याज 1 अदद डालें और इसे ब्राउन होने दें। जब प्याज नरम हो जाए तो आप इसमें शिमला मिर्च 1 अदद कटी हुई बारीक शामिल करें। 2 से 3 अदद हरी मिर्च कटी हुई डाल लें। 1 अदद टमाटर बारीक कटा हुआ डाल लें। इन सब चीज़ों को डालकर आप इसे ब्राउन करें और नरम होने दें। फिर आप इसमें सुरख मिर्च दानेदार 1 चम्मच डाल लें। हल्दी पाउडर आधा चम्मच डाल लें। नमक 1 चम्मच या टेस्ट के मुताबिक डाल लें। खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच और आमचूर पाउडर 1 चम्मच डाल लें। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं तो आप चाट मसाला डाल लें। इन सब मसाले को डालने के बाद आप इसे 1 से 2 मिनट तक फ्राई करें ताकि मसाले भून जाएं। फिर आप इसमें 1 अदद लीमू, इसको आप काट कर इसका रस इसमें शामिल करें। लीमू का रस डालने के बाद आप इसे मिक्स करें। चम्मच लें और इसे सब्जियों में अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब आप 3 से 4 अदद आलू, इनको उबाल कर कुचल लें या क्रश कर लें। उबले और कुचले हुए आलू डालकर इसको मिक्स करें। आलू और बाकी चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्स करें और 1 से 2 मिनट तक आप इसको पकाएं। जब आलू अच्छी तरह मिक्स हो जाएं तो आप इसमें हरा धनिया कटा हुआ डाल लें। हरा धनिया डालने के बाद आप इसे मिक्स करें। फिर आप चूल्हा बंद कर दें। अब आप इसको किसी बड़ी प्लेट में डालकर इसे फैला दें ताकि ये नॉर्मल हालत में हो जाए, ठंडा हो जाए। इसको आप एक साइड पर रख दें। अब आप तवे पर थोड़ा सा ऑयल या घी लगा लें। इसकी सतह को आप तर करने के बाद अब आप एक डोंगा भरकर मैदे का इसके ऊपर डाल लें। इसको आप एक कतार की शक्ल में डाल लें और इसकी आप गोल सी रोटी बना लें। इसको आप ऊपर चम्मच के साथ या किसी भी चीज़ से घुमाकर आप इसे गोल कर लें। जब एक साइड से रोटी जो है वो ऊपर से खुश्क हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी आप इसको ब्राउन करें। देखें रोटी जो है वो एक साइड से हल्की सी ब्राउन हो चुकी है। अब आप साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी इसको पकाएं। दूसरी साइड से 1 से आधे मिनट के बाद आप इसको हरकत दें। साथ में आप इसको चम्मच के साथ थोड़ा सा दबाएं और हरकत देते जाएं ताकि रोटी जो है वो तैयार हो जाए। अब आप इसे 1 से 2 दफ़ा इसकी साइड चेंज करें और दोनों साइड से आप इसको हल्की से ब्राउन कर लें। ख्याल रहे कि आप रोटी को फुल तैयार नहीं करें, फुल ना पकाएं। इसे आप दोनों साइड से हल्का सा ब्राउन कर लें। इसी तरह आप बाकी रोटियां भी तैयार कर लें। देखें अब हमारे पास सारी रोटियां जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। रोटियां कितनी अच्छी नरमो मुलायम गोल तैयार हुई हैं। आप इसको जिस तरह चाहें घुमाएं, फोल्ड करें, रोटी टूटेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी। हमारे पास 7 से 8 अदद रोटियां तैयार हुई हैं। इनको तैयार करके एक साइड पर रखें। अब आप एक रोटी लें, इसके ऊपर आप केचप 1 से 2 चम्मच इसके ऊपर केचप डाल लें।
केचप डालने के बाद आप इसको चम्मच के साथ सारी रोटी के ऊपर खूब अच्छी तरह लेप कर लें। केचप को लेप करने के बाद अब आप 2 चम्मच आलू का अमेज़ा लें। इसको आप हाफ़ रोटी पर रखें। हाफ़ रोटी जो है वो आप खाली छोड़ दें और हाफ़ रोटी के ऊपर आप आलू का अमेज़ा रखें। इसको आप हाथ के साथ सेट कर लें। देखें इस तरह आधी रोटी पर इसको सेट करने के बाद आप बकिया आधी रोटी इसके ऊपर फोल्ड कर दें। इसको आप हाथ के साथ हल्का सा दबाएं ताकि रोटी जो है वो सेट हो जाए और रोटी के किनारों को आप मुकम्मल तौर पर नहीं मिलाएं। इसका आप मुंह जो है वो थोड़ा सा खुला रखें। देखें इस तरह आप रोटी जो है स्नैक्स जो है वो तैयार कर लें। इसी तरह आप इसको तैयार करते जाएं और इसको आप ब्राउन करते जाएं। अब आप तवे पर घी या ऑयल लगाएं। इसके सतह पर ऑयल 1 से 2 चम्मच लगाने के बाद अब आप एक स्नैक्स को इसके ऊपर रखें। तवे की रिक्वायर के मुताबिक आप 2 या 3 स्नैक्स जितने आपकी रोटियां या स्नैक्स आते हैं आप इसको इसके ऊपर रखें और इसको आप ब्राउन होने दें। साथ में आप इसको थोड़ी थोड़ी हरकत देते जाएं ताकि स्नैक जो हैं वो अच्छे और क्रिस्पी ब्राउन हो। इस दौरान चूल्हा जो है वो ज़्यादा तेज़ ना रखें। आप इसे नॉर्मल आंच पर अच्छी तरह ब्राउन करें। एक साइड से ब्राउन हो जाए तो आप इनकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी आप इसको ब्राउन कर लें। देखें दोनों साइड से आप इसको ब्राउन होने दें। साथ में आप इसके ऊपर ऑयल या घी इसके साइडों पर और इसके ऊपर लगाएं ताकि दोनों साइड से नाश्ता जो है वो क्रिस्पी और मज़े का तैयार हो। इसी तरह आप इसको ऑयल लगाने के बाद इसको हरकत दें और 1-2 दफ़ा इनकी साइड चेंज करें। दोनों साइड से नाश्ता ब्राउन हो जाए तो आप चम्मच के साथ इनके ऊपर दरमियान वाले हिस्से में आप चम्मच के साथ इसके ऊपर ऑयल डाल लें ताकि दरमियान वाले हिस्से में भी नाश्ता अच्छा और क्रिस्पी तैयार हो जाए। देखें इस तरह जब दोनों साइड से ब्राउन हो जाए तो आप इसको उतार लें, निकाल लें, इसे प्लेट में रखें। आप देखें कितना अच्छा और क्रिस्पी ब्राउन नाश्ता तैयार हुआ है। इसको आप निकाल कर प्लेट में रखें और बाकी आप इसी तरह तैयार कर लें। अब देखें कितना अच्छा मज़े का और टेस्टी नाश्ता तैयार हुआ है। जब इस तरह से आप नाश्ता बनाएंगे तो बगैर अंडे और गोश्त के भी आपको इतना मज़े का नाश्ता मिलेगा तो आप इसके पराठे आलू के पराठे खाना भूल जाएंगे। बहुत ही मज़े का टेस्टी और इजी नाश्ता है, आप ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस दवा के साथ कि अल्लाह हमेशा आपको खुश आबाद और मुस्कुराता रखे।